Hi students, welcome to Raman's Kani Maths and we are in the exercise 3.2 of chapter 3 data handling. So अब हम सीधा आगे चलते हैं और आगे हम सीखते हैं कि what is a mod. पहले वाली चैप्टर में पहले वाले वीडियो में आपने देखा था कि हमने हाउ टू फाइंड आउट द मीन, तो मीन हमने देखा था। तो सेंटर टेंडेंसी निकालने के तीन तरीके हमारे पास होते हैं। देयर आर थ्री मेथड्स टू फाइंड आउट द सेंटर टेंडेंसी। सो फर्स्ट वन इज द, आपने देखा मीन कैसे हम निकालते हैं, फिर आता है मॉड एंड फिर आता है मीडियन। तो पहले देखते हैं कि मॉड क्या होता है। तो मॉड में आप क्या करते हैं, कोई भी डाटा आपको दे रखा है, लाइक आपने एक क्लास में आपने देखा कि एक बच्चे कुछ बच्चों ने मार्क्स लिए आउट ऑफ 10 2 3 4 4 4 7 ऐसे लिए मार्क्स उन्होंने। एंड ये आपके 8 3 5 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो मान लो ये कितने 9 बच्चों ने इतने मार्क्स आपके लिए हैं और इसमें से हमें पता करना है कि मॉड कैसे निकालते हैं। तो हम देखेंगे कि जो सबसे ज़्यादा बार अक्कर करेगा, यानी कि अगर हम देखते हैं कि देखो 2 है, एक बार अक्कर कर रहा है, 3 2 टाइम है, 4 3 टाइम्स है, 7 1 टाइम है, 8 1 टाइम है, 5 1 टाइम है। तो सबसे ज़्यादा बार अक्कर करने वाला जो डिजिट है दैट इज़ 4। तो हम करेंगे मॉड क्या होगा, इस वाले डाटा का मॉड क्या होगा, 4। 4 इज़ द मॉड ऑफ द डाटा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो सबसे हाईएस्ट अकरिंग फ्रिक्वेंसी इज़ ऑलवेज अ मॉड। जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा बार आ रही है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली आ रही है, दैट इज़ द मॉड। ये आपको समझ आ गई बात। आप इसको जरूरी नहीं है कि इसमें आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखें, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन आप फाइंड आउट करने के लिए आप असेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। आप फाइंड आउट करने के लिए आसान रहेगा कि कौन सा नंबर कितनी बार आ रहा है, तो आप जल्दी से फाइंड आउट कर लेंगे। दूसरी सेंटर टेंडेंसी जो है, जो आप निकालना, दैट इज द मीडियन। जो आपको सीखना है क्या है वो, मीडियन। अब मीडियन क्या होता है, मीडियन ये है जो, अगर ये जो डाटा आपको दिया है, अगर उसको मीडियन निकालने के सबसे पहले हमको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ेगा। छोटे से बड़े क्रम में, बड़े से छोटे क्रम में लगाने को असेंडिंग मतलब छोटे से बड़े में, डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटे में। क्लियर है, पहले लगाना पड़ेगा डाटा। तो अगर इस डाटा को मैं देखता हूँ तो ये क्या हो गया, 2 3, फिर ये 3 एक और आ जाएगा, इधर 3 आ गया। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा आपके पास, 4 4 4, फिर 5, फिर 7, फिर 8। ये क्या हो गया, आपका असेंडिंग ऑर्डर हो गया। अब मैं देखूंगा कि कितनी टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज आपको दे रखी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी कि ऑब्जर्वेशन कितनी है, फ्रिक्वेंसी बोल लो, ऑब्जर्वेशन बोल लो, तो कितनी दे रखी है। तो n इक्वल टू कितना बोलेंगे इसको, 9। तो ये हो गया 9 हो गया आपके पास। तो जब भी ये क्या ऑड है, ऑड वैल्यू है, जब भी ये ऑड होगा तो आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। n मतलब 9 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, 10। 10 डिवाइड बाई 2 क्या हो गया, 5। तो फिफ्थ टर्म इसका मीडियन होगा। फिफ्थ टर्म क्या होगा इसका, फिफ्थ टर्म, व्हाट इज द फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म इज 1 2 3 4 5 4। सो दिस इज योर मीडियन। इसी को बोलेंगे मीडियन। क्या बोलेंगे इसको, मीडियन। निकालने का तरीका समझ आ गया आपको। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब दो प्रकार से, अब n इवन भी हो सकता है, n ऑड भी हो सकता है। अगर n जो है आपका, n जो है मान लो अगर यहाँ पे 10 हो जाता तो ये तो इवन हो गया। तो क्या ये फॉर्मूला सेम रहेगा, नहीं, फॉर्मूला बदल जाएगा। फिर फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा n/2 और n/2 प्लस 1। देखिए कैसे, कि अगर ये n को अगर 10/2 कितना हो गया, 5। तो क्या हो गया, फिफ्थ टर्म होगी। और n/2 यानी कि फिफ्थ टर्म प्लस 1 क्या हो गया, 6 टर्म। तो फिफ्थ और 6 टर्म को लेना है, फिफ्थ और 6 टर्म को आपने ऐड करना है, डिवाइड बाई 2 करना है। तो फिफ्थ टर्म और 6 टर्म क्या हो जाती है, मान लो यहाँ भी एक मैं और लगा लेता हूँ नंबर, 10 हो गया ये। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये दोनों होगी। फिफ्थ टर्म क्या है, 4, और सिक्स भी क्या है, 4, और डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, 8 डिवाइड बाई 2 आ गया 4। तो 4 इज द मीडियन। समझ आ गई बात। हालांकि ये इवन वाला आपको अभी है नहीं सिलेबस में, लेकिन मैं आपको समझा दिया कि बच्चों के दिमाग में आएगा कि कभी भी आ सकता है आपके दिमाग में कि अगर ये इवन है, अगर इवन n होता है तो फिर मीडियन कैसे निकालेंगे। तो उस चीज़ को मैं देखते हुए मैंने आपको समझा दिया। अदरवाइज इसके क्वेश्चन अभी आपकी एक्सरसाइज में नहीं दिया है। क्लियर है, तो समझ आ गया होगा आपको। तो मूव करते हैं एक्सरसाइज 3.2 पे। नाउ एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1,
What is the question number 1? That is score in the mathematics test out of 25 the 15 students are as follow. Score आपको दे रखा है, स्कोर क्या है, that is मैं लिख लेता हूँ उसको, आपको देखा है 19, 25, 23, 29, 20, 15, 10, 5, 16, 25, 20, 24, 12 एंड 20. चेक कर लेते हैं 15 से 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. बिल्कुल सही है. ये आपको स्कोर दे रखे हैं, आपको क्या करना है, फाइंड द मॉड एंड मीडियन. आपको क्या फाइंड करना है, इसने बोला फाइंड मॉड एंड मीडियन, ये फाइंड आउट करना है आपको. सो आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले मॉड निकालना है. तो मैं क्या करता हूँ, डाटा को सबसे पहले क्या कर लेता हूँ, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेता हूँ, मेरे लिए आसान हो जाएगा मॉड भी निकालना मीडियन भी निकालना. तो मैं क्या कर लूँगा, क्या है सबसे छोटा 5 है, फिर 9 है, फिर क्या है आपके पास 10 है, फिर 12 है, फिर 15, फिर 16 है, फिर 19 है, 20 है, फिर 20 है, फिर 20, 3 टाइम है 20, 1 2 एंड 3 4 टाइम है 20, 4 टाइम 20 है. फिर आपके पास कितना है, 23 है, 24 है, 25 है एंड 25 है. अब मॉड क्या हो जाएगा, मॉड निकालना सबसे पहले, हाईएस्ट अकरिंग फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन कौन सी होगी, हाईएस्ट सबसे ज़्यादा बार कौन सी आ रही है 20, तो मॉड क्या हो गया 20 इज द मॉड. अब आपको निकालनी है मीडियन. तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, तो सबसे पहले n पता होना चाहिए कितना 15. तो क्या हो जाएगा n + 1 डिवाइड बाई 2, n कितना 15 + 1 डिवाइड बाई 2 16 डिवाइड बाई 2 8. तो इसका मतलब हो गया 8th टर्म, 8 टर्म इज द मीडियन. 8 टर्म क्या अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 20. सो मीडियन कितना आ गया 20. क्वेश्चन समझा रहा है आपको, इजी है कि नहीं है, बहुत इजी है. अगर आप इसको समझ गए तो ये बहुत इजी है, आप आराम से निकाल सकते हैं. सो इसी में ही नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसको बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, इसको अभी हम करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में फिर आपको मीन मॉड मीडियन निकालना है. ऑब्जर्वेशन आपको दे रखी है, क्या है, सबसे पहले आपको 6 15 120 50 100 80 10 है, फिर उसके बाद 15 है, फिर 8 है, फिर उसके बाद 10 है और ये 15 है. यही है. सबसे पहले आपको निकालना है, सबसे पहले आपको आंसर में निकालना है मीन. क्या निकालना है आपको, मीन. तो मीन में तो आपको ऐड करना पड़ेगा सारों को, प्लस 120 प्लस 50 प्लस 100 प्लस 80 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 15. कितना है टोटल, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. कितना ही है 11 ही है ये. जब हम इसको करें ओके तो डिवाइड करो, अब ऐड कर लो इसको सर, 15 10 25 पूरा ऐड करके कितना आता है, मैं करके देखता हूँ उसको. ओके ये आ गया आपके पास, दैट इज़ 429/11. अब इसको आप डिवाइड कर दो, कितना हो गया 11 3 सा 33 हो गया. तो 33 आपके पास आ गया, तो 9 बचा, तो 11 9 सा. सो ये दिस इज योर मीन, ये मीन आ गया आपका. क्लियर है, ओके. सो ये आपके पास आ गया मीन. तो अब आपने निकालना है मीन. फिर उसके बाद आपको क्या बोला है निकालने के लिए, मॉड. अब मॉड निकालना आपने, तो फिर क्या करता हूँ मैं, डाटा को क्या करता हूँ असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेता हूँ. 6 8 10 10 15 15.
क्वेश्चन नंबर ये 215 15 कितना आ गया 15, ये भी आ गया आपके पास 15, उसके बाद 3 15 है, उसके बाद 50, फिर 80, फिर 100 एंड 120। सो हाईएस्ट अकरिंग मॉड क्या हो जाएगा, हाईएस्ट अकरिंग फ्रीक्वेंसी दैट इज इक्वल टू 15। एंड अगर आपने मीडियन निकालना है, मीडियन निकालना है आपने, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, n 11 हो गया, n क्या हो गया आपके पास 11। तो इसमें n क्या आ गया आपका 11 आ गया, तो इसमें हो जाएगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो हो गया 11 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 12/2। सो 6 टर्म इज द मीडियन। तो मीडियन क्या हो जाएगा 6 टर्म दैट इज 1 2 3 4 5 6 that is 15 is the median. So in this way you can find out the mean, mod and median. Now second और third part बिल्कुल ऐसे ही आपने मीन और हमने मॉड और मीडियन निकालना है। हम फिफ्थ पार्ट करते हैं ट्रू एंड फॉल्स वाला, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपने करना है। तो क्वेश्चन इज टेल वेदर स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट आ जाता है, फर्स्ट इसमें आया कि द मॉड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन ए डाटा, तो ये ट्रू होगा क्योंकि मॉड हमेशा एक नंबर होता है डाटा में। तो सेकंड आपका आता है, सेकंड आपका आता है कि द मीन इज वन ऑफ द नंबर इन द डाटा, ये फॉल्स है क्योंकि अगर आपने जब मीन निकाला, आपने जब मीन निकाला तो इसमें आपने ये देखा होगा कि वो डिवाइड करके कोई वैल्यू भी आ जाती है, कोई डेसिमल में वैल्यू आ जाती है, तो इसलिए ये फॉल्स हुआ। थर्ड आपका है कि आपने देखा था मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन द डाटा, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू आपका होगा। और फोर्थ है कि आपको बोला डाटा 6 4, ये लिखा है 6 + 4 + 3 + 8 + 9 + 12 + 13 और +9 और डिवाइडेड बाई क्या 1 2 3 4 5 6 7 8। सो इसको जब आप करेंगे डिवाइड तो कितना आएगा आपके पास, कितना हो गया ये 10 13 8 21 30 42 85 और 64/8 कितना हो गया 8। तो इसका क्या आना चाहिए 8, उसमें कितना दिया 9, इसलिए क्या हो गया ये फॉल्स हो गया। ठीक है, समझा की बात। सो इसका जो ट्रू और सेकंड और थर्ड क्वेश्चन, सॉरी इसका जो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है वो आपने खुद करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस एक्सरसाइज। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप स्माइलिंग। बाय बाय।